हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 11 मार्च है और बुधवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें और 7 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और पूरे विश्व की खबरें। जितनी भी सरकारी योजना है सारी खबरों को देखेंगे, सरकारी नौकरी को देखेंगे, बैंकिंग न्यूज को देखेंगे, पूरी खबरों पर। आइए 11 मार्च की खबरों पर नजर डालते हैं। और आज का पंचांग है, चैत माह है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि जो रहने वाला है वो 4:19 तक ही है। उसके बाद नौमी तिथि शुरू हो चुका है और नक्षत्र ज्येष्ठा है और योग वज्र योग बन रहा है। तो कहीं भी जाइए तो ये पंचांग जरूर देखिए। आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन हम पंचांग लेकर आते हैं, समझ रहे हो? तो ये बेहद जरूरी है। कहीं भी यात्रा करने से पहले पंचांग एक बार जरूर देखें। तो आप लोग सारे लोग भाई इसी पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि आप लोगों के लिए हम पर डे इस तरह का न्यूज लेकर आए। तो आज का इतिहास में देख सकते हो 1702 में पहला नियमित अंग्रेजी अखबार पत्र द डेली करेंट जो है प्रकाशित हुआ था। 1999 इन्फोसिस नास्डक अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी आज ही के इतिहास में। तो ये 11 मार्च के इतिहास में ये खबरें। चलिए पूरी खबरों को देखते हैं। क्या एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों में होगी बढ़ोतरी? जानिए सरकार का नया उपाय। भाई देख सकते हो पश्चिमी एशिया संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल व एलपीजी की कीमतों में उछाल के बीच सरकार ने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया। सरकार का दावा है कि भारत में पेट्रोल व डीजल और कच्चे तेल का कोई संकट नहीं है, पर रसोई गैस और पीएनजी की जो है घरेलू सप्लाई को तरजीह देने के लिए कुछ सियासी कदम उठाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबरें आ रही है। अगली खबर, यूपी के 23.11 लाख यानी कि लगभग 23 लाख लोगों को जो है 13 मार्च को जो है पैसा पीएम किसान को नहीं मिलेगा। झटका है भाई, देख सकते हो यहाँ पे ललितपुर, गाजियाबाद, रामपुर, इटावा और अमेठी के किसानों को दरअसल पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त का ऐलान हुआ। इस शुक्रवार को मार्च को मोदी 9 करोड़ से ज्यादा को देंगे 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर। यूपी के 32% किसानों के खाते में यह राशि नहीं आएगी 13 मार्च को, यूपी वालों को भाई, बाकी लोगों को आएगा। अगली खबर, एटीएम से बिना कार्ड के निकालें कैसे? जाने यूपीआई से कितना और कैसे निकाल सकेंगे पैसे। देखिए एटीएम से अब जो है नकदी निकालने के लिए अब डेबिट कार्ड के साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल कई बैंक ने अपने एटीएम में यूपीआई आधारित नगद निकासी की सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत एटीएम मशीन पर एक क्यूआर कोड दिखाई देता है जिससे फोन पर मौजूद यूपीआई ऐप से स्कैन कर धनराशि निकाली जा सकती है। यह प्रक्रिया काफी सरल और सुरक्षित मानी जाती है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए भाई, सारे एटीएम में धीरे धीरे ये शुरू हो जाएंगे। और अगली खबर, बराबरी का एक रास्ता, यूसीसीपी मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार। देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर संपत्ति में हिस्सेदारी देने की मांग उठाई गई है। मुस्लिम महिलाओं के बराबर विरासत अधिकार पर सुनवाई की अदालत ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि देश की सभी महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करने का एक तरीका समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करना भी हो सकता है। तो ये अगली खबर। चलिए बांग्लादेश में तेल की भारी कमी से मदद को आगे आया है भारत, भेजेगा। भाई देख सकते हो कितना डीजल, देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। बांग्लादेश में ईंधन की बढ़ती कमी और ग्लोब ऊर्जा संकट के बीच हाहाकार मचा हुआ है। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और हुर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल में जो है किल्लत गहरा गया। देश में पैनिक बॉइंग और होर्डिंग के चलते पेट्रोल डीजल के दाम वहां पे बढ़ रहे हैं। अगली खबर, पहली नजर में गलत है केजरीवाल और सिसोदिया को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट ने फैसले पर क्या बोला? देख सकते हो दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया। हाई कोर्ट ने कहा गवाहों और जांच अधिकारियों पर की गई कुछ टिप्पणियां पहली नजर में गलत लगती है और उन पर विचार करने की जरूरत है। समझ रहे? चलिए अगली खबर, देखो और इंतजार करो, बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर ओबीसी की एआईएम को सलाह। देख सकते हो बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरजमीन तेज है। और देखिए इस बीच ऑल इंडिया मजलिस ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन
के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर अपने विधायकों को देखो और इंतजार करो की नसीहत दी है सोमवार को पार्टी के। तो ये अपडेट है। चलिए अगली खबर, राजगीर के बाद अब बिहार के इस शहर में बना है हॉकी डब, नीदरलैंड से मंगाया गया स्पेशल। देख सकते हो पटना के खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राजेंद्र नगर में बूडको की ओर से बन रहा आधुनिक हॉकी टर्फ अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। करीब 8.44 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान में नीदरलैंड का उच्च गुणवत्ता वाले जो है एस्ट्रोटर्फ लगाया जा रहा है, जो बहुत बड़ी अपडेट। अगली खबर, सम्राट चौधरी के सीएम बनने की चर्चा पर तेज प्रताप का तंज, कहा पहले बिहार को नंबर 1 बनाए केंद्र। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाओं को प्रतिक्रिया देते हुए कहा सबसे पहले केंद्र सरकार को बिहार के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा राज्य को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत, तभी बिहार देश में नंबर 1 बन पाएगा। इस दौरान उन्होंने राज्य की मौजूद राजनीतिक पर भी खुलकर अपनी बात रखी भाई। तो देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट। अगली खबर है नौकरियों का पिटारा, सरकारी नौकरी का पिटारा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। सारे लोग भाई देखोगे, देखो भारतीय नौसेना में अग्निवीर आईनेट की भर्ती 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। 14 मार्च से ये आवेदन शुरू हो जाएंगे भारतीय नौसेना में। तो अग्निवीर में आईनेट 2026 की सूचना जारी कर दी गई है और इसके तहत जो है SSR, MR और SSR मेड पदों के लिए चयन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार जो है 14 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। अगली खबर, 17वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा का इंटरव्यू शेड्यूल संशोधित, 13 अभ्यर्थियों की तारीख बदली गई है। तो भाई अपना लिस्ट जरूर चेक कर लें आप लोग। BPSC की 17वीं जो है आपका संयुक्त जो लिखित परीक्षा का है वो साक्षात्कार कार्यक्रम में संशोधन किया। विशेष परिस्थितियों के कारण 13 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू की तिथि बदल दी गई है। आयोग में संशोधित तिथियों की सूची भी जारी कर दी गई, तो अपना चेक कर ले जाके 17वीं है ना। और उसके बाद देखिए अगली खबर, UPSC ने जारी किए हैं CSAE के मार्क्स IAS बनने के लिए। देखो संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों का अंक जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही आयोग ने IAS समेत अन्य सेवाओं के लिए अंतिम कटऑफ भी घोषित की है, जिससे अभ्यर्थी जान सकते हैं कि चयन के लिए कितना अंक जरूरी है। अगली खबर, RBI में 650 पदों के लिए बढ़ी आवेदन तिथि, इतने दिन का मिला समय, ग्रेजुएट भी कर सकते हैं आवेदन भाई अगर RBI में करना चाहते हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने सहायक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 2026 की समय सीमा बढ़ा दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं भाई। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। अगली खबर, रेलवे में हॉस्पिटलिटी मॉनिटर की भर्ती, बिना परीक्षा का होगा चयन, इन दिन होगा वॉक इन इंटरव्यू। देखो भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम के दक्षिण मध्य क्षेत्र में हॉस्पिटलिटी मॉनिटर पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में सीधा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा और किसी लिखित परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार 12 और 13 मार्च को इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, तो जाके पता करें भाई आप लोग फॉर्म को भरना चाह रहे हैं। अगली खबर, आपके बिना जिंदगी, रिंकू सिंह ने वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पिता के लिए लिखी भावुक पोस्ट भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट। रिंकू सिंह ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद ही अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए भावुक संदेश लिखा। उनके पिता का 27 फरवरी को लीवर कैंसर के कारण निधन हो गया था। रिंकू ने कहा उन्होंने मैदान पर खेलते हुए सिर्फ अपने पिता का सपना पूरा करने की कोशिश की भाई। तो ये सबसे बड़ी अपडेट देख सकते हो। अभी तक लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दो और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, ये बेहद जरूरी है। आप लोग भूल जाते हो भाई, लाइक करना सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हो। सारे लोग जो है कम से कम लाइक करो। चलिए खबरों को देखते हैं। यूपी के सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में होगा बहुत बड़ा बदलाव, कैबिनेट बैठक में संशोधन को मिल सकती है स्वीकृति। देख सकते हो बहुत बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण संशोधन नियमावली 2026 को स्वीकृति मिल सकती है। कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव के तहत कई सरकारी कर्मचारियों को 2 माह का मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति से जुड़ा कोई लेन देन करता है तो उसे तत्काल उसकी सूचना संबंधित होती है। अगली खबर, सीएम योगी देने जा रहे हैं यूपी के यहाँ पे 12
हजार लगभग गांव को तोहफा। देख सकते हो यहाँ पे 12,200 गांव को सीधे सेवा से जोड़ने का। दरअसल योगी का यूपी ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसके लिए सीएम योगी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 शुरू करने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, तोहफा देने जा रही है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में ओला और अबर और रैपिडो जैसे कंपनियों पर सख्त। योगी सरकार ने लागू किया है नया नियम। रजिस्ट्रेशन के लिए 25,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया, जबकि लाइसेंस के लिए 5 लाख रुपये देने होंगे। एक बार लाइसेंस मिलने के बाद कंपनी कितनी भी वाहन संचालित कर सकेगी। लाइसेंस के नवीकरण के लिए 5,000 रुपये शुल्क तय किया गया है। तो देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट यूपी में। यहाँ पे ये अगली खबर, तेल की एक बूंद के लिए तरसा देगा ईरान। युद्ध चलता रहा तो बाउल मंदेब को भी बंद करने की योजना। ईरान अब पूरी दुनिया को तेल की बूंद बूंद को तरसने की तैयारी कर रहा है। होर्मुज जलडमरुमुद लगभग पूरी तरीके से बंद होने के बाद पूरी दुनिया में ईंधन संकट गिराने के बाद अब ईरान तेल आपूर्ति को एक और अहम रास्ते को बंद करने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि तेहरान का वॉर रूम अब जो है अरब पेनिसुला में बाब अल मंदेब के लिए। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। अगली खबर, अफगानिस्तान को भारत का समर्थन। यूएन में नई दिल्ली ने पाकिस्तान को लगाई है लताड़। 10 पॉइंट जाने क्या कहा, देख सकते हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने अफगानिस्तान पर मानवीय सहायता, विकास सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ सख्त जो है रुख अपनाया है। भारत ने स्वास्थ्य मदद, वैक्सीन और दवाइयों की आपूर्ति का जिक्र किया तथा जबरन विस्थापन, हवाई हमले और सीमा पर आतंकवाद को लेकर। अगली खबर, रूस से तेल हमें भी लेने दो, इंडिया की छूट पाक को चुभी है। नजम सेठी बोले हम तो ट्रंप को नोबेल दिलवा रहे थे। देखो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैदा होने वाले तेल संकट के बाद पाकिस्तान जो है ने अपने यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतों में 55 पाकिस्तानी रुपये की बढ़ोतरी की है। इसके बाद वहाँ की जनता जो है हलकमान है। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें देखी जा रही है। इस बीच पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, राजनीतिक लोग ये बता रहे हैं। अगली खबर, बिहार में बंद चीनी मिलें होगी चालू। सम्राट चौधरी ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव पॉलिसी 2026 का किया है ऐलान। देख सकते हो, राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलों के चालू करने के साथ ही 25 नई चीनी मिलें लगाने और गन्ने की पैदावार बढ़ाने को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कार्यक्रम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शीघ्र ही उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव पॉलिसी 2026 लाने की घोषणा की है। तो भाई ये सबसे बड़ी अपडेट बिहार वालों के लिए। अगली खबर, बिहार में जाति आवासीय बनने की प्रक्रिया बदली, अब देने होंगे अतिरिक्त दस्तावेज। देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे बिहार में। अब केवल आधार कार्ड से नहीं बल्कि अतिरिक्त दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा। आवेदकों को नाम, माता पिता, पति पत्नी का नाम, भूमि संबंधी साक्ष्य जैसे खतियान, दान पत्र प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज न होने पर स्थल निरीक्षण का विकल्प भी उपलब्ध है। तो समझ सकते हो ये सबसे बड़ी अपडेट। अगली खबर, ओम बिरला के बाद ज्ञानेश कुमार की बारी, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। विपक्ष कितने सांसदों का चाहिए, देख सकते हो। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास जो है प्रस्ताव जो है लाने जाने के बाद अब कांग्रेस का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी ऐसा ही प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है। विपक्षी पार्टियां ने दो सीनियर नेताओं ने सोमवार को इसके संकेत दिए। जानकारी ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव के निपटारे के बाद। अगली खबर, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी फंड में 116.84 करोड़ का घोटाला, बैंक मैनेजर पर फर्जी एफडीआर जारी करने का आरोप। भाई एफडी देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी फंड में 116 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मैनेजर फर्जी एफडीआर जारी करने का आरोप है। पुलिस इस संबंध में एफआईआर दर्ज जांच शुरू की है। ये कहानी बेहद चौंकाने वाली है भाई, देख सकते हो मैनेजर फर्जी कर रहा है, देख सकते हो। अगली खबर, फरीदाबाद में एसबीआई के 20 लॉकर तोड़ने के मामले में बैंक मैनेजर सहित 4 गिरफ्तार, करोड़ों के गहने चोरी होने का आरोप है। ये खबरें आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट है। फरीदाबाद में एसबीआई की सेक्टर 15 शाखा में लॉकर तोड़ने के मामले में पुलिस ने बैंक मैनेजर जो है प्रीत कटरिया सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चार्टर अकाउंटेंट डीसी गर्ग ने शिकायत की थी कि उसके लॉकर से लगभग 1 किलोग्राम सोना और 3 किलोग्राम चांदी के गहने चोरी हो गए थे। भाई देख सकते हो। चलिए अगली खबर, केंद्रीय बैंक ने ओएमओ के जरिए बैंकिंग सिस्टम में डाले 50,000 करोड़ रुपये, नए बॉन्ड भी किए गए। जानिए सब कुछ, देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट। आरबीआई ने सोमवार को अपने मार्केट ऑपरेशन ओएमओ के जरिए 50,000 करोड़ रुपये की सरकारी बॉन्ड खरीद कर बैंकिंग सिस्टम में तरलता डाली, जिसके
अलावा सरकार ने स्विच नीलामी के जरिए करीब 6,309 करोड़ रुपए पुराने बॉन्ड वापस खरीद कर लंबी अवधि के लिए नए बॉन्ड जारी किए हैं भाई। तो लाइक करो।